नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम अनटोल्ड स्टोरी है। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने से गरीबों का मसीहा बना। इन्हीं मजदूरों ने हम सभी का घर बनाया है, तो क्या हम इन्हें घर भी नहीं भेज सकते? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान अभिनेता बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की। दोस्तों, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम उनकी जिंदगी के बारे में। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में हुआ था। उनकी मां एक प्रोफेसर थी और उनके पिता की एक कपड़े की दुकान है जो आज भी बैठते हैं उनके पिता उसी दुकान में। सोनू सूद अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नागपुर चले गए थे इंजीनियरिंग करने। वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक किया। पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्टिंग और मॉडलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। कॉलेज से उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे आप 1 से 2 साल तक का समय दे दो, अगर मैं फेल हो गया तो मैं घर के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। फिर उनके घर से भी पूरा सपोर्ट हो गया था। फिर वो 5500 रुपये लेकर मुंबई आ जाते हैं, जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता था। जैसे हर स्ट्रगलर की शुरुआत मुंबई से होती है, वहीं से इनकी भी शुरुआत हुई। एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस से तीसरे, ऐसे ही हर जगह जगह जाते हैं, अपनी फ़ोटोज़ लेके घूमते रहते हैं। इनको सब जगह से रिजेक्शन ही मिल रहा था। और तो और सबसे बड़ी बात, इन्हें कोई देखना भी नहीं चाहता था। फिर सोनू सूद को समझ आया कि जितना वक्त तो मैं घर वालों से लेकर आया हूँ, उतना वक्त तो मुझे मुंबई की गलियों और फिल्म इंडस्ट्री के सिस्टम को समझने में लग जाएगा। वो साथ में फील्ड वर्क की जॉब भी करने लगे थे। मुंबई लोकल ट्रेन में उन्होंने अपना पास बनवा लिया था, क्योंकि उन्हें कम से कम पैसों में अपना गुजारा करना होता था और साथ में ऑडिशन भी देना होता था और रिजेक्शन भी झेलना होता था। फिर उन्होंने मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे वो टॉप 5 तक आ गए थे। फिर उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री तक हो गई थी। फिर एक दिन उन्हें जूते का ऐड मिला, पर डे का उन्हें 3000 रुपये मिल रहा था। वे बहुत खुश हो गए थे। उन्हें लगा शायद अब मैं यहाँ से दिखना शुरू हो जाऊँगा। लेकिन जब वो सेट पर गए तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मेरे जैसे और 50 लोग हैं। फिर उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे तो मैं दिखूंगा ही नहीं, और उन्हें एक कोने में बैठा दिया गया। वो पूरे ऐड में नज़र नहीं आए। तब वो थोड़ा निराश हुए। उन्हें लगा कि मैं अपने सपने को कब तक पूरा कर पाऊंगा। लेकिन जूनियर आर्टिस्ट का काम करना सबकी मजबूरी होती है, क्योंकि मुंबई में टिकने के लिए पैसे बहुत अहम चीज़ है। फिर एक दिन किसी को उनकी फ़ोटोज़ पसंद आए और उन्हें तमिल फिल्म के लिए बुलाया गया। फिर वो तुरंत ट्रेन पकड़कर निकल गए चेन्नई के लिए। लेकिन उनको तमिल लैंग्वेज आती नहीं थी। लेकिन उनकी माँ हमेशा बोलती थी, तुम क्या नहीं कर सकते हो, अगर ये देखकर बैठे रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और ये बात सोनू सूद को समझ आई। फिर सोनू सूद तुरंत चेन्नई के लिए निकल जाते हैं। सोनू सूद की माँ ने एक किताब दी थी तमिल सीखने के लिए। वो ट्रेन में पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ मीटिंग्स हुई, लुक टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ। फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उनकी सबसे पहली फिल्म आई जो कि तमिल थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको ये थी कि तमिल उनकी लैंग्वेज थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने डायलॉग्स को रटना शुरू कर देते हैं। वो दिन रात पढ़ते रहते थे। फिर शूट के टाइम पे सारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ अपने काम पर। ये सब करके उन्होंने एक ऐसे जोन में जगह बनाई जहाँ उनकी लैंग्वेज ही नहीं थी। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, लोग उन्हें पसंद करने लगे। अब उनको फिल्में तेलुगु और कन्नड़ में भी मिलने लगी थी। फिर उन्हें कुछ अवार्ड भी मिले। उनके काम को देखते हुए उनको बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म 2002 में शहीद आज़म मिली, जिसमें सोनू सूद ने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया। उस मूवी को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उस मूवी से बैन हटा भी लिया गया। 2004 में सोनू सूद की मूवी युवा रिलीज हुई। ये मूवी उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफ़ी पैसे कमाए। फिर 2008 में इन्होंने जोधा अकबर मूवी में काम किया। उस मूवी ने मानो बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया। फिर 2010 में सोनू सूद सलमान खान के साथ दबंग मूवी में नजर आए। ये मूवी उनके कैरियर की सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी से ही इनको बहुत पहचान मिली। और इनकी सबसे ज़्यादा हिट मूवी की बात करें तो 2017 में कुंग फू योगा आई। उस मूवी ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए।
उस मूवी में उन्होंने चाइना के लेजेंड एक्टर जैकी चैन के साथ काम किया था। उस मूवी ने धमाल मचा दिया था। सोनू सूद ने अपने कैरियर में बहुत सारी हिट मूवीज दी हैं। अगर हम उनके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जिस जिस एक्टर ने उनके साथ काम किया है वो उनकी तारीफ किए बिना कभी थकता नहीं है। शाहरुख खान कहते हैं, जब मैं हैप्पी न्यू ईयर की मूवी की शूट कर रहा था सोनू सूद के साथ, तब वो इतने डिसिप्लिन थे, टाइम के पंचुअल थे और उनका वर्कआउट देखकर मैं इंस्पायर्ड हूं उनसे। सलमान खान भी दबंग के वक्त कहते थे कि इसकी बॉडी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम उनके स्ट्रगल के दिनों की बात करें तो वो हमेशा अपनी माँ का जिक्र करते हैं हर इंटरव्यू में और कहते हैं स्ट्रगल के दिनों उनकी माँ उन्हें लेटर लिखा करती थी और कहती थी, तुझे भी एक दिन बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ मिलेंगी, काम करते रहना, मेहनत करना, कभी बंद ना करना। ये बात सोनू सूद को बहुत मोटिवेट करती थी। फिर सोनू सूद अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, आप लेटर क्यों लिखती हैं, हमारी रोज़ तो कॉल पे बात हो जाती है ना। तब सोनू सूद की माँ बोलती हैं, बेटा जब मैं नहीं रहूँगी तब तू इन लेटर्स को पढ़ सकता है, कॉल में कही हुई बात तो भूल जाएगा। आज तक सोनू सूद ने अपनी माँ के हर लेटर्स को संभाल कर रखा है। जब वो कभी डीमोटिवेट होते हैं तो वो उन लेटर्स को पढ़ते हैं और उन्हें एक नई शक्ति मिलती है। सोनू सूद का कहना है, मेरी माँ कोई बड़ी फिल्म नहीं देख पाई, मैं लेट हो गया और इस चीज़ का अफसोस उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा। ज़रूरी नहीं कि जैसा किरदार एक्टर पर्दे पर निभा रहा हो वो असल ज़िंदगी में वो वैसा ही हो। इस बात को पूरी तरह से साबित किया है बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद ने। आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट से गुजर रही है तो ऐसे में सोनू सूद ने मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। सोनू सूद लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने तक के काम कर रहे हैं। अब तक वो हज़ारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने ये सब अकेले अपनी दम पे कैसे किया और क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आइकन बेल ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।